सिक्कों से भरा हुआ था, जैसे कोई रात को आया हो और नए सिक्के डाल गया हो। अब उम्मा फकीरा को यकीन हो गया कि यह घड़ा कोई आम घड़ा नहीं है। लेकिन तीसरे दिन गांव की एक लालची औरत जबीदा उनके घर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं। कहने लगी, उम्मा जी, आपके हालात तो बहुत अच्छे हो गए हैं, ये सब कैसे हुआ? उम्मा फकीरा ने बात टाल दी, मगर जुबैदा की नजरें घड़े पर पड़ चुकी थीं। वो समझ गई थी कि यही इस खजाने का राज है। अब जब से उम्मा फकीरा के हालात बदले थे, जुबैदा के दिल में वसूसे और लालच की आग भड़कने लगी थी। वो सोचती, यही उम्मा फकीरा जो कल तक दर दर रोटी मांगती थी, अब गोश्त, बेशुमार खाने पीने की चीजें, नए बर्तन, नया चूल्हा, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दिल ही दिल में तरकीबें बनाने लगी और उसकी नजरें अब भी घर के कोने का जायजा ले रही थीं। कुछ दिन बाद शाम के वक्त जुबैदा दोबारा उम्मा फकीरा के घर गई। पानी मांगा, मगर उसकी नजरें अब भी घड़े पर जमी हुई थीं। इसी रात जुबैदा को नींद नहीं आई। दिल में लालच की आग जल रही थी। आखिरकार एक रात वो दबे पांव उम्मा फकीरा के बावर्ची खाने में घुस गई। आटे के संदूक के पीछे छिप गई। हर तरफ खामोशी थी। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। घड़े से खुद ब खुद सोने के सिक्के निकल रहे थे। जुबैदा की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। अब मैं अमीर हो जाऊंगी, मैं खुशी से हंसते हुए अपने घर पहुंची और घड़े को चादर से ढक कर रख दिया। रात को जब सब घर वाले सो गए तो चुपके से बहुटकर घड़े के पास बैठी। मगर उसने जैसे ही घड़े में हाथ डाला तो चीख उठी, नाई सांप घड़े में सोने के बजाय जरिए सांप थे। वो डर के मारे बेहोश हो गई। इसकी चीख है ने चलाने की आवाजें सुनकर सारे पड़ोसी भागकर इसके घर में आ गए और पूछने लगे कि क्या माजरा हुआ है, मगर जुबैदा भी बेहोश हो चुकी थी। इधर उम्मा फकीरा ने जब खड़ा गायब देखा तो समझ गई कि जुबैदा ने चुरा लिया होगा। वहां आराम से अपने बस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि लालच बरी बला है, इंसान को अच्छा बुरा कुछ नजर होगा ही नहीं। इता इसे शाम गांव के बुजुर्ग उम्मा फकीरा के पास जमा हुए। उम्मा, ये क्या मामला है? जुबैदा को सांपों ने काट लिया है। उम्मा फकीरा ने सबको असल माजरा बता दिया है और साथ ही नरमी से जवाब दिया, यह घड़ा जादुई था, मगर यह सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए था। जो लालच करता है उसके लिए यह जर बन जाता है। बुजुर्गों ने फिर उम्मा फकीरा से पूछा कि उम्मा, इसका क्या हाल है? अब सबको क्या करना चाहिए, वरना यूं तो सारा गांव लालच में बर्बाद हो जाएगा। उम्मा फकीरा उठकर घड़ी के पास गई, घड़े को हाथों में पकड़ा और कहने लगी, ऐ अल्लाह,